आपके लिए मैं यही कहूँगा कि आई थिंक सबसे ज़्यादा न्यूट्रल लोगों में आप हो जो दिख रहा है हमें, जो सीधी सी बात है, और बहुत ही एंटरटेनिंग। आपने नताशा की जो मिमिक्री की बहुत ही सुपर हिट रही, वो बहुत लोगों ने पसंद किया, और ऐसे ही आपने जान मारते रहना, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि आप इतनी आगे तक आओगे। सर बहुत प्यारे लग रहे हैं आप। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा फुल एक्शन हीरो इनटू चॉकलेट बॉय कॉम्बिनेशन। पर एक प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम ये है दैट बहुत सारे लोगों ने एक्सपेक्ट किया था बहुत सारी जगहों पे दैट यू विल टेक अ स्टैंड। जैसे सो सॉरी मैं थोड़ी पुरानी बातें करूंगा, नो प्लीज प्लीज प्लीज, पर जैसे सवैयों वाला मुद्दा हुआ था तो उस पे दानिश भाई का जाना या सिर्फ आगा का चीखना, उस वक्त आपने कोई स्टैंड नहीं लिया। जब भी बस जुनेद वहाँ चढ़ के बैठ गया और फिर वो सवैयाँ लेके वो लोग बाहर चले गए, तो बहुत सारे आपके फैंस ने, चाहने वालों ने इस बात पे ज़रूर थोड़ा सा एतराज़ किया कि व्हाई वुडंट यू देयर। और सिर्फ इस बात का नहीं मैं बता रहा, मैं एक और बात भी कहूँगा कि नताशा का साथ देने तक का मामला सही है, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो नताशा इज़ एन इंडिपेंडेंट कंटेस्टेंट, उनको पता है कि उन्होंने क्या करना है। पर अगर आप किसी का साथ दो वो एक अच्छी बात है, पर सिर्फ साथ देते हुए दिखना शुरू हो जाओगे पूरे शो में, तो फिर देन यू विल ऑलवेज बी नंबर 2 ऑफ समबडी। Nobody will take you as the number 1 in the house. So the physicality that you have, the impression that you have, the personality that you have, बहुत सारे लोगों को including myself इस बात की उम्मीद अभी भी है कि कुछ भी गलत घर में हो रहा हो, कुछ भी, चाहे वो आपका मामला है नहीं है, but you seem to be the only one जो अगर खड़ा हो जाए अपने मुद्दे में तो शायद कोई उस पे आगे नहीं बोल पाएगा। But बागा मैं कहूँगा कि हाँ थैंक यू ब्रो फॉर बीइंग ऑनेस्ट। बिल्कुल सही है, बातें वो है, पर मैं वो वाली जो मामला हुआ था सवैयों वाला भी, उसके अगले दिन हमारी था वजारत का टास्क। तो कोई भी ऐसी चीज़ जब वो सामने आ जाए ना, तो वजारत के बीच में ये वो, तो वो आपको कैप्टनशिप से हटा देती है, कुछ कर देती है। तो हाँ मामला इस तरह का था, लेकिन मेरा ये था कि फाइल भी द वज़ीर, ठीक है ना, आई विल टेक केयर ऑफ इट, और बड़े तरीके से और बड़े वजीर देखो वो बिल्कुल सही बात है, वो सब, पर सिर्फ वजीर ही तो नहीं होगा ना जो गलत बात के लिए आवाज उठाएगा। वो बात हाँ बिल्कुल ठीक है। अगर आप किसी के भी साथ गलत होते हुए देख रहे हो या किसी एक सर्टेन टीम के साथ गलत होते हुए देख रहे हो, तो एज अ मेंबर ऑफ द हाउस, अगर मेरे घर में 4 लोग रहते हैं और 2 की लड़ाई हो गई है और मुझे नहीं पता किस बात पे हो रही है, पर देन इवेंचुअली आई गेट टू नो कि यार ये अनफेयर हो रहा है, तो ऐसा थोड़ी होगा कि मैं कहूंगा कि नहीं जिस दिन मुझे इस घर का बड़ा मान लोगे उसी दिन मैं इस बारे में बात करूंगा। So people expect this from you. I just want to let you know कि थोड़ा सा स्पाइन दिखाना जरूरी है। जी इजाजत है, मैं कुछ कह सकना था, कहते हो तो मैं आगे चला जाना, अल्लाह की कसम। नहीं प्लीज प्लीज प्लीज। Everybody knows that आपकी पर्सनालिटी थोड़ी लाउड है, थोड़ा आप लाउड हो, वैसे ही कोई भी बात करते हो तो लाउडली करते हो, पर थोड़ा सा कभी कभी वो लाइन क्रॉस कर जाता है थोड़ा सा। अच्छा, कभी कभी ऐसे लगता है कि ये बदतमीजी में चला गया, लड़ाई में सही, नो प्रॉब्लम। एक बहुत प्यारा दिल भी है आपके पास, तो वो साइड भी लोगों को जाने से पहले दिखाओ थोड़ा। एक्चुअली मैं पहले एक दफ़ा बोलूँ कि आ जाए अपना काम कर लें, नो रिस्पॉन्स। दूसरी दफ़ा बोलूँ यार वो आपकी ड्यूटी है, प्लीज आ जाएं, नो रिस्पॉन्स, इवन नो रिस्पॉन्स। नहीं आएगा ना रिस्पॉन्स। तो देखो मुझे गुस्सा चढ़ता है और चौथी बार पे मैं आपको लगता है कि आपको तीसरी बार गुस्सा चढ़ा, गुस्सा आपको पहली बार ही चढ़ गया होता है, वो बाकियों को नजर आ रहा है, लेकिन लाउड नहीं आ रहा, लाउड तीसरी बार पे होती हूँ। एंड अरूबा यू हैव अ वेरी मैसिव फॉलोइंग आउटसाइड, माशाल्लाह, लोग बहुत प्यार कर रहे हैं आपको। कहीं ना कहीं आपके और नताशा के फड्डों में हमने बहुत एंजॉय किया, बाकियों का तो मुझे पता नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि ये सेम बात मैं बताऊंगा आपको भी कि कहीं ना कहीं वो पीठ पीछे किसी के बारे में बहुत रूड हो जाना, वो बहुत बुरा लगता है स्क्रीन पे। वैसे ही जैसे सवैयों वाला जो वाक़या है, इट लुक्ड वेरी अगली आउटसाइड, मतलब ये बहुत बुरा लगा बाहर। यहाँ से तो जाओगे ही, आवाम के हाथों से भी जाओगे, बिकॉज जब आपके कोई अगेंस्ट टर्न शुरू हो जाता है तो फिर वो बहुत अगेंस्ट निकल जाता है। यू गाइज लुक ब्यूटिफुल विदाउट मेकअप इज वेल, तो मेकअप छुपाने वुपाने पे इतनी टेंशन नहीं लिया करो। सब बहुत प्यारे लगते हो बाहर, और मेकअप रूम में ज़्यादा टाइम कोई लगा देता है, कोई कम लगा देता है, कोई टेंशन नहीं है। तो यू डूइंग गुड जॉब अरूबा, कीप इट अप, एंड थोड़ा सा
थोड़ा सा, मैं सबको यही कहूँगा, थोड़ा सा प्यार ज़्यादा, गुस्सा कम पे आएंगे. एंड Yes, sir. Junaid, one of the most good-looking guys we have in the industry. Thank you, sir. And but there is something that मैं आपसे बात करना चाहूँगा उसके बिल्कुल. बारे में. तो मैं फैज़ान के बाद आता हूँ. फैज़ान, you are the most talked about contestant of the house. नहीं, That's not in a good way. come back. आई एम श्योर. एंड बट मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि कई बार ना आपको भी पता नहीं चलता है कि आप सही जो समझ रहे हो कि मैं कर रहा बिल्कुल हूँ. नहीं पता चलता. यू नो व्हेन यू आर इन अ गेम एंड यू थिंक कि मैं तो गेम खेल रहा हूँ, पर इस शो की सबसे बड़ी जो बुरी बात है ना वो है ये दैट पीपल डोंट टेक यू गाइज एज कैरेक्टर्स. वो आप लोगों को कोई कैरेक्टर नहीं समझते हैं, वो आपको आप आप ही समझते हैं. ट्रू दैट. तो अगर आप पीठ पीछे किसी की बुराई करते हो या आप किसी के सामने कुछ बोलते हो, पीछे कुछ बोलते हो, क्योंकि आप कोई गेम प्लान कर रहे हो या आप सोच रहे हो कि यार दिस इज हाउ पीपल स्टार्ट कॉलिंग यू मास्टरमाइंड, वो शायद ज़्यादा हो गया इंस्टेड ऑफ, जबकि यू वन ऑफ द बेस्ट जिन्होंने टास्क में सबसे ज़्यादा अच्छा खेला है. मुझे लगता है अभी भी वक्त है, अभी भी बहुत टाइम है कि आप इसको रिवर्स मारो और ये साबित कर दो कि ऐसा नहीं है, क्योंकि ये है तो आप डिनाई नहीं कर सकते इस बारे में कि जो देखने को मिला उसमें बहुत जगह पर ऐसा देखने को मिला है कि यू वर समथिंग एल्स उस कॉर्नर में एंड देन यू वर समथिंग एल्स इस कॉर्नर में. और आप अकेले नहीं हैं जिसने पीठ पीछे कुछ बोला है, सब ने 4-5-6 नाम तो मैं ले सकता हूँ जिन्होंने बोला है. And please don't take him as my brother. अभी नहीं, ये absolutely. आपका एक fellow actor है. ब्रदर ये मेरा थे, ब्रदर ही लड़ा पाएगा. नहीं, अभी ये जो भी लेकिन बातें मैं कर जो रहा भी है, कह ये रहा जो हूँ, बात नहीं, है, वो वो- ओपिनियन है यार. मैं बिल्कुल बहुत सही. ऑनेस्टली बता रहा हूँ, मैं जो भी कह रहा हूँ ये मेरा पर्सनल ओपिनियन नहीं है. दिस इज एग्जैक्टली व्हाट्स बीन हाईलाइटेड आउटसाइड, जिसके बाद आप लोग खुद जब भी कुछ दिनों के बाद बाहर आओगे और हैशटैग तमाशा देखोगे तो ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ पता लगेगा कि मैं झूठ नहीं बोल रहा था. नहीं, we know that. मैं जो भी कह रहा हूँ वो सच कह रहा हूँ और सच के सिवा कुछ नहीं कह रहा हूँ. ये आवाम की आवाज़ है, इसीलिए मैं ये बात बोल रहा हूँ. और ग्लूटेन फ्री मसला आपका पूरा पाकिस्तान समझता है. देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल. यू लुक वेरी प्रिटी. आपके बारे में सब लोग अच्छा बोलते हैं. Thank you so आप much. जब भी अपनी आवाज़ उठाती हैं लोग बहुत सराहते भी हैं. और मैं बताऊँ इतना कई एक्टर्स को लोग नहीं जानते जितना आपको जानते हैं. Thank you so much. It's an honor. It's been going. Thank you. So very well done. आगा साहब यार प्लीज मैं सब बड़ा चाहूंगा कि आप बेहतरीन है. बात कंप्लीट करें पहले. अगर किसी और एक मेरा को हाइप senti मिल blow रही है है. तो आपको क्या प्रॉब्लम है? नहीं मैं कह रहा हूँ उधर बात आपको कंप्लीट क्या करें. problem उसके है? नैना जो है वो इनका कोई बताइए. बात रह गई है तो कंप्लीट. आगा साहब आपको मैं इतना ही कहना चाहूँगा, आई मिस यू मैन. Aww. And I miss you every day. There has been मुझे अपनी ज़िंदगी का कोई एक दिन भी ऐसा याद नहीं है जिस दिन मेरी आगा से बात नहीं हुई है. चाहे मैं दुनिया के किसी भी कोने में, आगा कहीं भी हो, कोई भी रीज़न हो, पर मैं रोज़ जब तक मैं आगा से बात नहीं कर लेता तब तक मेरा दिन ख़त्म नहीं होता. सो आई मिस यू मैन एंड आई लव यू. थोड़ा सा स्टैंड लेना ज़रूरी है कई ऐसी जगहों पे जहाँ नहीं लेते, तो मुझे लगता है कि वहाँ पे भी अपना स्टैंड फॉर्म रखना ज़रूरी है. जेल में किसी को डाल दिया है तो डाल दिया है. सवाल सिर्फ इतना सा है कि जब आप वज़ीर हैं तो जेल में तो बहुत पहले डाल देना चाहिए था. ये तो बहुत बाद में, बहुत एंड में जाके हुआ. तो इसी तरह से जब भी घर में आपको कहीं लगे कि मुझे स्टैंड लेना चाहिए तो उसमें इतनी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं रखते, फर्म रह के स्टैंड लेते हैं. और उसके अलावा आपको एंटरटेनर का खिताब दिया गया है बाहर इस घर के. सो जो एंटरटेनमेंट फैक्टर है एंड ही इज, हमें हंसाते रहते हैं पूरा दिन. वो कायम रखें. और जुनैद, देयर इज़ अ रीज़न वाई मैंने सबको, मैंने कहा पहले बात कर लूँ फिर आपसे बात करूँ कि देखो ये जो शो, मैं इमोशनल ज़रूर हूँ, चीज़ें बुरी ज़रूर लगती है, अच्छी ज़रूर लगती है, लेकिन कहीं ना कहीं मैं ये बात बहुत अच्छे से समझता हूँ कि इस शो का एक अपना प्रेशर है. बिल्कुल. कई बातें आप लोग कह देते हैं जो नहीं होती. नॉर्मल लाइफ में कभी नहीं कहते, उस बिल्कुल. तरफ सोचते भी नहीं. तो एक बात आपने कही जो मुझे बहुत बुरी लगी, और इतनी बुरी लगी कि मैं उसी दिन आना चाहता था शो में, लेकिन मैंने आने नहीं देता है ना लोग आने. मैं बात कर रहा हूँ, एक दिन आप और फैज़ान दोनों एक साथ बैठे थे, बिल्कुल. पर आपने बैठ के आगा के बच्चों को
मुखातिब करते हुए कहा कि बेटा मुझे भी बहुत दुख है कि आपके पापा लूज़र हैं और आपके पापा चोर हैं, जो बहुत बुरा लगा, बिल्कुल ऐसे बहुत मैंने बहुत बात बुरा लगा। और मुझे तो बुरा लगा ही, या फैमिली में जिसको बुरा लगा उसको बुरा लगा ही, आपके भी फैंस को बहुत बुरा लगा। और वो क्लिप बहुत सर्कुलेट कर रहा है आजकल, जो कि बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। देखो कैसा लगता अगर मैं आता और बजाय इस तरह आपसे बात करने के मैं किसी कैमरे में जाके कहता कि उमर की फैमिली को, ये जुनैद की फैमिली को मैं कहना चाहूँगा True that. that your बिल्कुल। son is a loser or your son is that, doesn't look nice, बिल्कुल। looks very very bad। और ये जब KRY की मेहरबानी है कि उन्होंने एपिसोड में नहीं चलाया, लेकिन एक चीज़ ये चलाते हैं, उसका नाम है अनकट 24/7, उसमें सब दिखता है और बिल्कुल। वो दिखा। और फैजान, मुझे दुख हुआ कि आप साथ बैठे हुए थे और आप हर बात में हाँ मिला रहे थे। मैं साथ बैठ के बहुत चीज़ों में आया हूँ, तो जो कि आई आपने- रियलाइज कि आज ही हमारी और अली भाई की डिस्कशन हुई है। You agreed to everything that he was saying and it was very disturbing, I'm telling you। अगर भाई मैं उस पर कहना चाहूँगा कि आई थिंक वो ऐसे इंटेंशन में नहीं था कि मैं इनको ऐसे कुछ कह रहा था। वो ऐसा था कि उससे पिछले दिनों में हमारी वजारत के ऊपर ऐसा हुआ था, जो इनको मैंने बाद में उनको आगे बोला भी सही, बाकी सबको भी बोला मैंने कि इन्होंने एक बात कही कि मैं टास्क जीत के नहीं जीत सकता, मैं टास्क में परफॉर्म नहीं कर सकता, इसलिए मुझे वजारत चाहिए। इन्होंने ये बात बोली, इसलिए वजारत चाहिए ताकि मैं सेफ हो जाऊं। बिल्कुल सही। ठीक है, इसी बात पे वो उसी चीज का चल रहा था, हमारी काफी बीच में ग्रुपिंग भी हो गई, इस तरह की चीजें हो गई, और जिसमें आई थिंक इंटेंशनली नहीं था वो वाला, इंटेंशनली था कि वो चीज निकल गई। और बीच में वो दूध पे भी हुआ कि इन्होंने दूध छुपा दिया। यार देखो, जो भी हुआ वो घर में हुआ ना। बिल्कुल। पॉइंट ये है कि जो भी हो, आप लोग एक दूसरे को चीजें उठा के मार दें तो मुझे लगता है देखने वालों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि वो इस घर की बात है, इस घर में ही रह रही है, आप दोनों के बीच में। मुझे बुरा नहीं लगता आप और आगा लड़ पड़ते आपस में, क्योंकि आप लोग एक शो में हो इकट्ठे, जो भी है इट्स बिटवीन यू गाइस। बट इस तरह कैमरे में बैठ के ये कहना कि बेटा आई एम वेरी सॉरी, मुझे भी बहुत दुख है कि आपके पापा चोर है, बहुत ही बुरा लगा। और नहीं, आई एम सॉरी कि आपको लोगों को बुरा लगा, लेकिन it was यू शुड not बी like- सॉरी टू हिम मैन। आई मीन हाँ, ये तो ये मुझे नहीं पता कि how is he going to take it. I didn't take it well and I think most of the people who watched it didn't take it well, but I'm sure आगा साहब का दिल बड़ा है and शो की I think यहाँ के कुछ डायनेमिक्स ही ऐसे कि बिल्कुल बहुत कुछ ऐसा हो जाता है कि मुंह से कुछ ना कुछ निकल जाता है। तो जब मैं चला जाऊँगा नहीं, तो नहीं। आप लोग आपस में बैठ के इस बारे में ज़रूर बात करना।